अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू MRJ फिज़िक्स मैथ। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्मार्ट सिलेबस यानी कि ALP के मुताबिक तैयार किए गए हैं और एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत मददगार है जो कम टाइम में स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन को आसानी से अटेम्प्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 में वो 26 लॉन्ग क्वेश्चन शामिल हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आप सिर्फ ये ग्रुप अच्छी तरह तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ग्रुप 2 में 19 एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन शामिल हैं। ये ग्रुप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और A+ ग्रेड का टारगेट रखते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप 1 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 1 मेजरमेंट्स से हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन से हमारे पास 3 अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, इसमें स्केलर और वेक्टर दोनों प्रोडक्ट शामिल हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन, फिर उसकी हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फार्मूलाज की डेरिवेशन। उसके बाद इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन और इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। चैप्टर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन से हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, दूसरा है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी जिसमें बुनियादी तौर पर हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। चैप्टर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स से हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहली है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरी है बर्नौलीज इक्वेशन। चैप्टर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जिसके साथ हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस भी तैयार करेंगे। कार्नोट इंजन और कार्नोट थ्योरम बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके साथ साथ एंट्रोपी भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 वेव्स एंड वाइब्रेशन से हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं। स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग और डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर 8 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स में से हमारे पास 3 क्वेश्चंस बनते हैं। मोल्स लॉ, ग्रेविटेशनल वेव्स और इंटरफेरोमीटर। चैप्टर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर एंड पोटेंशियोमीटर। चैप्टर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हमारे पास फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा लॉन्ग है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इंड्यूस्ड EMF एंड फैराडेज लॉ। चैप्टर 11 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम एक ही लॉन्ग ले रहे हैं जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की डेफिनेशन और उसके आगे रिजल्ट्स हैं। रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड मास वेरिएशन। चैप्टर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से जस्ट हम एक ही टॉपिक ले रहे हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इस तरह हमारा ये 26 लॉन्ग क्वेश्चंस का पहला ग्रुप कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने हर सूरत में हर बच्चे ने ध्यान करने हैं। अब हम आते हैं ग्रुप 2 की तरफ जो एडिशनल और सपोर्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है।
इस ग्रुप में चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चैप्टर 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चैप्टर 5 से इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट, ये एक टॉपिक है। उसके बाद अर्शिमिदस प्रिंसिपल और फ्लोटेशन, फिर यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन एंड देन टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे दरमियाने लॉन्ग समटाइम नोट्स की शक्ल में लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पर आ जाते हैं। चैप्टर 7 से इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव्स इन एन एयर कॉलम और बीट्स भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर 8 से ग्रेविटेशनल वेव्स एंड ब्रीवस्टर्स लॉ। चैप्टर 9 से कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस और व्हीटस्टोन ब्रिज इस लिस्ट में शामिल हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा अहम कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला टॉपिक है। चैप्टर 10 से जस्ट एक टॉपिक एज इम्पोर्टेंट इसमें इंक्लूड किया गया है एंड दैट इज फेरोफ्लूइड्स। चैप्टर 12 से भी जस्ट एक टॉपिक रेडियो एक्टिविटी इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये थे ग्रुप 2 के 19 एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को भी ज़रूर तैयार करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों ग्रुप्स के लॉन्ग क्वेश्चन को चैप्टर वाइज तैयार कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह फिजिक्स का पेपर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल MRJ फिजिक्स मैथ को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आप सबको कामयाबी